पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, विचार के सभी पूजनीय देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य देव जोनी है और सभी नर नारी जो है देवी देवता है। ये अपने कर्म से देवी बनती है, देवता बनते हैं। अपने कर्म से इंसान और शैतान और भगवान बनते हैं। मनुष्य के भाग्य के लिखने वाला कोई ना है। कहते हैं सबकी ब्रह्मा भाग्य लिखते हैं। ब्रह्मा के भाग्य कौन लिखता है? यहाँ पर जो है ब्रह्मा एक पद है। अनेकों ब्रह्मा हुए, अनेकों विष्णु हुए, अनेकों शंकर हुए। ये पद है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण पर इस पद पर बहुत आए और गए। इंद्र भी पद है या इंद्र भी बहुत हुए। इसी तरह से जितने देवता है वो सारे देवता जो है रहनीशील है तो वो देवता है, आचरणहीन है तो वो राक्षस है। बस शकल एक जैसा है, आचरण के खान पान के अंतर पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान जो है भारत के बहुत बड़ा राजा हुए और वो राजा जो है मोहम्मद गोरी के भाई जो है एक बेश्या से प्यार करता था और उसी बेश्या के लेके उसके भाई उससे दोनों प्यार करते थे, एक ही बेश्या से। और उस बेश्या के लेके वो कहा मोहम्मद गोरी के हमसे शादी कर लो। बेश्या मने करी इसलिए कि उसके भाई से वो प्यार करती थी तो उसको जेल में बंद करा दिया। जब उसके भाई को पता लगा कि ये जो बेश्या को जेल में बंद करा दिया तो ये रात में चढ़ाई कर दिया और सारे सेना के मार करके आई अपना सेना के साथ में जो है वो बेश्या के ले करके गजनी से जो है हिंदुस्तान भाग आया। बाद में पता चला कि गजनी मोहम्मद के सिपाही के पता लगा कि इसके भाई जो है ले करके गया तो उसके पीछे लग गए और हिंदुस्तान के सरहद के अंदर जा करके मोहम्मद गजनी के जो है ये सेना जो था उसके भाई से युद्ध करके मार पीट के परास्त कर दिए। संयोग बस पृथ्वीराज चौहान भ्रमण में घूम रहे थे तो ये नज़ारा देखे तो उसके भाई के वो जो है बचा लिए और लिया करके और वो जो है अपने राज्य में उसको शरण दे दिए। अब उसके सिपाही कहते रहे कि ये जो है मोहम्मद गोरी के जो है दोषी है, उसके पत्नी के लेके भागा है जिसे वो प्यार करता है और उसे ये भी प्यार करता था, इसको लेके भागा है। इसको आप इसमें मत फंसो, इसको हम लोगों के सौंप दो। पृथ्वीराज चौहान यहाँ गलती कर दिए, उसको शरण दे करके रक्षा करके। ये दया उतना ही करना चाहिए जो जायज हो, नाजायज दया घातक होता है। और रक्षा उतना ही करना चाहिए जो निर्दोष हो। दोषी के रक्षा करके अपना पतन करना है।
वो तो मजबूर हो के हार के पृथ्वीराज से उसके सेना चला गया, लेकिन झगड़ा के जड़ और बुनियाद ये बन गया। इसी के लेके उसके भाई जो है 17 बार जो है चढ़ाई किया, अब पृथ्वीराज से हार गया। यहाँ पृथ्वीराज के गलती था कि उसको जीत करके और उसको जीवन दान दे देते थे। इतना बड़ा धर्मात्मा थे। उनको ये पता नहीं था कि ये 17 बार अगर हमको ये ऊपर ये चढ़ाई किया है तो ऐसे शैतान के मार के इसके राड़ काट दे, बार बार चढ़ाई वाला। ये गलती जो है पृथ्वीराज चौहान से हुआ कि दुश्मन को जो है शरण दे के और उसके रक्षा के लिए 17 बार युद्ध करना। 18वां बार जो है यह ऐलान हुआ जग, यहाँ जो है ऐलान हुआ कि जो है युद्ध होगा, और उसी युद्ध में एक नदी के उस पार उसके मोहम्मद गोरी के सेना ठहरे थे, और उस नदी के इस पार जो है पृथ्वीराज चौहान के सेना था। संख्या में जो है मोहम्मद गोरी के सेना ज़्यादा था, इनका सेना कम था। फिर भी जो है बहुत कर्मठ और शक्तिशाली पृथ्वीराज चौहान जो है ये राजा हुए। उसे कहे कि युद्ध कब होगा, तो इनको जो है बहका दिया कि 15 दिन के बाद जो है हम जो है युद्ध यहाँ आपके ऊपर करेंगे। और जिस दिन कहा था ठीक उसी रात में सब सेना निर्भीग्य हो गई थी और खा पी करके सो रहे थे। उसी समय जो है पृथ्वीराज के जो जहाँ पर वो टिके सारे जो है सेना था और कैंप लगा हुआ था, उसको राते राती चारों ओर से घेर लिए। और घेर लेने के बाद से धोखा से अटैक कर दिए, और अटैक करके और सारे सेना के सोते में काट डाले, मार डाले। कोई टट्टी पेशाब करने गया भोर के टाइम में, कोई जहाँ इधर उधर जो ही सब थे बिखर गए, और उसी समय चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई करने के बाद से जो है 3 बजे रात में चढ़ाई किया था। अब उसमें जो है उस समय सारे जो है सोने में मग्न थे, और सब बेभान थे, और सबको मार पीट करके आप पृथ्वीराज चौहान के बंदी बना लिया। जब पृथ्वीराज चौहान के जब बंदी बना लिया, तो उसके बाद से सब जब वो अपने जो है सबसे पहले इनके जो है अपने सभा में बुलाया, तो ये जो है बंदी होकर के गए, तो इनके सबसे पहले दोनों आँख फोड़ दिया। जब इनके दोनों आँख फोड़ दिया, तब जो है चंद्रबरदाई बोल दिया कि हमारे राजा जो है शब्द वेदी बाण चलाते हैं, बदशाह तुम जो है शब्द वेदी बाण तो देख लो कैसे चलता है। वो जो है काफ़ी महल के ऊंचाई पर बैठ गया, और चंद्रबरदाई जो है से उसके सिपाही बोला कि हमारा बदशाह जो है तुम्हारे राजा के जो है ये देखना चाहते हैं कि ये कैसे शब्द वेदी बाण चलाता है। तो उन्होंने बोला, और उसी बोल के आधार पर मोहम्मद गोरी उतना ऊंचाई पर बैठा था, और ठीक उसी के संकेत किया चंद्रबरदाई, और इन्होंने के हाथ में बाण धनुष दिया गया, इन्होंने नीचे से मार दिया। ऐसा मारा कि उसके सीना में तीर लगी, और वो जो है ऊपर से नीचे गिर गया, और गिर के मर गया। ये चंद्रबरदाई ये दोनों जो है अपना खंजर अपने सीना में मार लिए कि ये शैतानन के पता ना हमारे संगे क्या व्यवहार करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इसलिए दोनों खुद जो है अपने खंजर से
अपने खुद मार करके अपना प्राण के अंत कर लिए। तो ये हमारे राजाओं में कमी था कि वो जो है दुश्मन के जीवन दान दे करके अपना दुश्मनी आगे बढ़ा के रखते थे। ऐसा भूल और गलती ना करनी चाहिए। दया पात्र के पहचान के करना चाहिए। जो दया के पात्र नहीं है उसके ऊपर जो है दया करना घोर अपराध है, अपना पतन है। संसार के अंदर जो है ये आँख है, इस आँख जो है रूप को देखता है, इस रूप में मनुष्य जो है देख करके और रूप में अगर मोहित हो करके लाचार विवश मजबूर होता है तो वो अपना पतन कर लेता है। इसी रूप को पूरा आनंद उठाता है और रूप के आसक्ति से बच के रहता है तो उसके अपना कल्याण हो जाता है। इसी तरह से कान से शब्द सुनते हैं और शब्द जो है अच्छा सुनते हैं तो अच्छा विचार होता है, अच्छा कर्म होता है। आप बुरे शब्द में के सुन करके और उस शब्द के आधार पर अगर हम किसी दूसरे के कटु वचन बोलते हैं, दुखदाई बोलते हैं तो ये जो है पतन के कारण बनता है। इसलिए बार बार हमारे महापुरुषों ने समझाया है कि बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि बोली के तौल करके बोलो, विचार करके बोलो, जिस बोली के किसी के अहित ना हो। तो इसलिए बोली के संभाल कर बोलनी है। उसके बाद से गंध है, अच्छे गंध को सुगंध लो, आनंद लो, लेकिन गलत गंध के, दुर्गंध के सुगंध स्वास्थ्य के हानिकारक होता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखनी है, अच्छे सुगंध लेना है। उसके बाद से जो है भोजन है, शाकाहारी बनो, शुद्ध भोजन करो और खाने पीने पर जिंदगी आधारित होता है। इसलिए नशा मुक्त रहे और शुद्ध भोजन करे और अपना कल्याण करे। इसलिए संसार के सभी जो है शाकाहारी भोजन करने से शुद्ध विचार होता है, शुद्ध कर्म होता है, शुद्ध जो है बुद्धि होता है और उससे मनुष्य के कल्याण होता है। इसलिए भोजन के सुधार सबसे पहले जरूरी है। मनुष्य अगर भोजन के सुधार कर लिया तो वो अपना बहुत बड़ा काम कर लिया। इसलिए अपने भोजन के सुधार करनी है और अपना कल्याण करना है। नशा मुक्त रहे, किसी तरह के नशा ना खाना, ये मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि वो किसी तरह के नशा ना खाए। नशा के पीछे जो है बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए, अभक्ष भोजन के पीछे सब बर्बाद हो गए। तो इसलिए ये सबसे बचना है और अपना कल्याण करना है। शुद्ध भोजन जो है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अशुद्ध भोजन शरीर के
अशुद्ध भोजन से अशुद्ध विचार होते हैं, संकल्प होते हैं, कर्म होते हैं, पतन होता है। इसलिए भोजन पर आधारित है शरीर स्वस्थ रहना और अस्वस्थ होना। भोजन के पीछे रोगी ना बनना है, अपना कल्याण करना है। 5 तत्व यहाँ पर जो है, स्पर्श जो है, स्त्री भोग में अंधा ना होना है, जिसके भोग में अपने शरीर के बर्बाद कर लेना, बीमारी को बना लेना, अपना पतन कर लेना। ये भोग जो है जितने बढ़ता है उतने रोग होता है, उतने आसक्ति होता है, उतने पतन होता है, उतने बर्बादी होता है। इससे जितने दूर रहे, बच के रहे, उतने ठीक रहते हैं। इसको ठीक से समझना है और अपना कल्याण करना है। इसी तरह से चतुष्ट अंतकरण होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 होता है। ये चारों के ठीक से समझनी है। मन को एकाग्र करना, इंद्रिय जीत बनना। इंद्रियों के राजा इंद्र है, वो आकाश के राजा ना है। हर आदमी के मन जो है जब इंद्रिय जीत हो जाता है, इंद्रियों के अपने बस में कर लेता है, तो वो राजा हो जाता है। वो जो है सुखी हो जाता है। इसलिए इंद्रियों के दमन करना और मन के समन करना, चित्त के निरोध करना, यही साधन है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। जैसे जड़ को सींचने से पूरा पेड़ ठीक रहता है, हरा भरा रहता है, वैसे ही मन को साध लेने पर इंद्रियां सध जाती है और सारे साधना हो जाते हैं। इसलिए मन को साधनी है, इंद्रियों के दमन करना, मन के समन करना, चित्तवृत्ति के निरोध करना, अहंकार शून्य हो जाना, अंतर्मुखी होना, ये साधन है। इस साधन जो करता है वो महावीर होता है। उसको हनुमान कहते हैं, जो मन को हनन कर लेता है, उसको महावीर कहते हैं। महान योद्धा अपने आप को जीतता है, अपने दुर्गुण के जीतता है और अपने इंद्रियों और मन को जीतता है। वो महान योद्धा होता है। बुद्धि से सत्य के निर्णय करना, असत्य के छोड़ करके सत्य में रम जाना। सत्य चेतन आत्मा है जो तीनों काल में एक जैसे रहता है। अनादि पुरुष है चेतन आत्मा, उसको आत्मा ही परमात्मा है। सब घट घट में रमने वाला रमैया चेतन आत्मा राम। तो इसलिए जो है बुद्धि से सत्य असत्य के निर्णय करना और सत्य रूपी चेतन आत्मा में अपने आप को स्थिर हो जाना, ठहरना, स्वरूपस्थ होना, ये साधन है। चित्त के निरोध करना योग है। जब चित्त के सारे चंचलता मिट जाते हैं, तब जाकर के जो है वो जो योगी हो जाता है। तब जाकर के वो अपने से जुड़ जाता है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, ठहरने लगता है। जब बाहर की प्रकृति के वृत्तियां जब शांत हो जाती है, तो वो अंतर्मुखी होकर के और बाहरमुखी के सारे वृत्तियां के त्याग करके अंतर्मुखी होकर के अपना स्वरूप में स्थिर हो जाता है।
तो यहाँ सतगुरु कहते हैं कि ये साधन जो है मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। यही सतगुरु उपदेश देते हैं। संसार के बाहरमुखी से लौट करके अंतर्मुखी हो लेना। अब बाहर कहीं सुख ना है, सब सुख अपने अंदर है। अंतर्मुखता में सुख है, बाहरमुखता में दुख है। बाहरमुखता में आनंद मजा के जो है भरम हो गया है। जैसे अंधेरा में रस्सी से सर्फ के भरम होता है, रोशनी पाने पर, रस्सी दिखने पर वो सर्फ के भरम मिट जाता है। वैसा ही आत्मज्ञान होने पर और अपने स्वरूप के जान लेने पर, अनुभूति, साक्षात्कार, ये सब होने पर अज्ञानता रूपी भरम समाप्त होता है और ज्ञानता चेतन आत्मा रह जाता है। तो इसलिए चीज़ को समझना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। उसके बाद से जो है मन इंद्रियों के दमन हो जाना, मन के समन हो जाना, बुद्धि से निर्णय हो जाना, चित्त से निरोध हो जाना, अहंकार शून्य हो जाना, ये साधन जो है मनुष्य के कल्याण के लिए सतगुरु उपदेश किए हैं। उसके बाद पंचकोश होता है। ये जीव तकले पहुँचने के लिए 5 कोश होता है। एक अन्नमय कोश होता है जो शरीर के तंदुरुस्त करता है और शरीर जो है बलवान होता है और शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ होता है, सुखी होता है, बलवान होता है। तो ये अन्नमय कोश है। उसके बाद इसको वस्त्र चाहिए, रहने का ठिकाना चाहिए और भोजन, पानी, वायु, ये तीनों इसको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्राणमय कोश होता है। ये प्राणमय कोश जो है जब हम सांस लेते हैं तो ये 10 भाग में बट करके ये शरीर के सब कुछ को चलाता है। खून, पानी, जोड़ सब को चलाता है 10 भाग में बट के। उसमें जो है उसके बाद मनोमय कोश होता है। तो ये मनोमय कोश जो है ये मन के, इसकी 2 धारा है, 2 पहलू है, बाहरमुखी या अंतर्मुखी। जब ये बाहरमुखी जा कर के सुख और मजा और आनंद में फंसता है, लाचार विवश मजबूर होता है, इसी के नाम जो है माया है। मन जा कर के उसमें लुभा गया, जवानी में, रूप में, शब्द में, पंच विषय के आसक्ति में लुभाया, फंस गया, लाचार विवश मजबूर हुआ और ये जो है अपना कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक ले सुख अंदर है, अंतर्मुखता में है, अपने आप में है, बाहर कहीं सुख ना है, बाहर दुख है या बंधन है, ये ज्ञान होने के बाद पता लगता है। उसके बाद से जो है विज्ञानमय कोश जो है चित्तवृत्ति के निरोध है। संसार बाहरमुखता के वृत्तियां को शांत कर लेना, यही चित्त निरोध है। अंतर जो है अपने स्वरूप में ठहरना, अपने घर वापसी होना, यही मोक्ष है। मोह के क्षय हो जाना अपना कल्याण है। आनंदमय कोश जो है उसे कहते हैं जब ये चेतन आत्मा आनंद से परे है, मजा से परे है, ये सब कुछ से परे है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पांचों से परे चेतन आत्मा है। उसके बाद जो है वो मात्र साक्षी है। जिस तरह से सूर्य जो है रोशनी देता है, गर्मी देता है, वैसे चेतन आत्मा इस शरीर के संचालन करता है, साक्षी भाव है, ज्ञान से ज्ञान देता है,
सब इंद्रियों के शक्ति देता है, जिससे 10 इंद्रियां काम करते हैं, और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भी काम करते हैं, और आँख कान नाक जीभ ये सब कुछ को संचालन करने की शक्ति चेतन आत्मा देता है। लेकिन वो सबसे अलग है। वो एक रोशनी है, जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे वो रोशनी ज्ञान देता है। उसी के शक्ति से जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 पूर्व होता है, और ये तीनों पूर्व के जो नाश कर लेता है, जागृत में होश में रहता है, स्वप्न में होश में रहता है, और सुषुप्ति में होश में रहता है, तो वही जो है तुरिया में पहुंचता है। तुरिया वो अवस्था है, केवल शेष रह जाना, साक्षी भाव रह जाना, अपने आपा रह जाना, स्वयं खुद मैं हूँ, साक्षी भाव। वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान के सूरज है, वो ज्ञान के सूरज है, वो ज्ञान करता है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, ये तीनों में जब होश में हम होते हैं तब हम तुरिया में प्रवेश करते हैं। और तुरिया जो है ये तीनों से परे है। यही 3 पुर है जो सभी जोगी इसको भेदन करते हैं और वो तुरिया में पहुंचते हैं। शंकर भगवान इसी 3 पुर के नाश किए थे। यही त्रिपुरासुर है। इसी त्रिपुरासुर के नाश करके और तुरिया वास्तव में पहुंचे थे। तो आप सब हम ये सब मनुष्य के तीसरा आँख ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है, ये सतगुरु के द्वारा मिलता है। इसको समझने की विषय है। ये जिसको तीसरा आँख सतगुरु के द्वारा, संतों के द्वारा मिल जाता है, वो अपना जो है वो अंतर अपने स्वरूप के, उसी के रोशनी में अपने स्वरूपस्थ होके आत्मज्ञान रूपी रोशनी में अपने आप के जान करके और संसार के सब कुछ के छोड़ के आत्मा परमात्मा हो जाता है। संसार में कुछ पाना ना है, ना कुछ खोना है, सब कुछ छोड़ देना है। जो मिला है सब कुछ छोड़ देना, यही मोक्ष है। मोह के क्षय हो जाना, संसार के सारे राग द्वेष कामना वासना सब कुछ को जो है एक एक करके सबके आसक्ति के तोड़ देना, यही बंधन तोड़ना है। यह आसक्ति में मनुष्य बंधा हुआ है, अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहा है। ये तबे जाके छूटेगा जो जन्म से लेके अभी तक हमको मिला है उसमें कहीं हमारा आसक्ति ना हो। सब कुछ दुनिया के उपयोग करो और पूरा आनंद लो, लेकिन आसक्ति से बंधन रहित होकर, आसक्ति मुक्त होकर के अपना कल्याण करो। चेतन जीव दुख मुक्त पर्या करके अपना कल्याण करे। अपने वीडियो के सब्सक्राइब करे, लाइक करे, और ये काम सभी भाई मिल करके करें। हम सभी भाई के कर्तव्य बनता है कि जो हमारे भाई आत्मज्ञानी नहीं हैं तो उनके सहायता करें। सब तकले ये तब तकले हम उनके कोशिश करें कि हमारे भाई, सभी भाई आत्मज्ञानी हो जाए। आज आत्मज्ञान के वजह से ये भारत विश्व गुरु था। आत्मज्ञान के अभाव से ये सबके जो है ये मिट्टी के चिड़िया बन गया सोना के चिड़िया से।